Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently we are doing the chapter on special purpose books 2 or other books. The here we are doing purchases return book. Our prepare question is prepare purchases return book of Aruna Stores Kolkata from the following information and post them in the ledger. तो हम परचेजेस बुक बनाएंगे, परचेजेस रिटर्न बुक बनाएंगे और उसका लेजर पोस्टिंग भी करेंगे. तो इन द बुक्स ऑफ अरुणा स्टोर्स कोलकाता, इसमें परचेजेस बुक और सेल्स बुक का जो फॉर्मेट है ऑलमोस्ट सेम है, खाली इस कलम को छोड़ के. तो दिस इज परचेजेस रिटर्न बुक या रिटर्न्स आउट. तो यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स, खाली इस कलम को छोड़ के ये इनवॉइस नंबर तो लिखते थे ना, परचेजेस में लिखेंगे डेबिट नोट नंबर और सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे क्रेडिट नोट नंबर. बाकी लेजर फोलियो डिटेल्स और अमाउंट और कुछ नहीं. यहाँ पे ईयर लिखो, डेट कलम के नीचे ईयर आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और रुपीज के सिंबल दोनों कलम में, लास्ट 2 कलम्स सेम 6 कलम वाले फॉर्मेट. हमने जो रिटर्न कर दिया, खरीदा था हमने रिटर्न करा, एंड वी आर अरुणा स्टोर्स कोलकाता द ओनर ऑफ दिस. हम खुद ही बिजनेसमैन बन जाते हैं ताकि हमारा आंसर अंडरस्टैंडिंग हमेशा क्लियर रहेगा. इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ही आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता हूँ, आप इसको ध्यान से देखो. जनवरी 10 में रिटर्न टू सोहन एंड सन्स कोलकाता. तो जनवरी 10 को सोहन एंड सन्स कोलकाता आप ऐसे लिखेंगे, और उनको रिटर्न कर दिया 10 रोहतास फैंस 36 इंच ब्लेड वाले 1250 इंच. तो ये 36 इंच ब्लेड वाले 10 रोहतास फैंस एट द रेट ऑफ 1200 इंच, तो 12,500. अब 36 इंच ब्लेड वाले भी लिख सकते हो, वो पूरा लाइन ही उतार दो. देन नेक्स्ट उनको और उसी परचेज पे था ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 12,500 का 10% निकालो और माइनस कर दो, और इसको इधर टोटल में लिखो डिटेल्स का कॉलम में और अमाउंट कॉलम में उतारो. 11,250 हो गया. जनवरी 10 तारीख के बाद आपके जनवरी 25 रिटर्न टू राम एंड कंपनी दिल्ली 25 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ 200 ईच. 25 ट्यूब लाइट्स नॉट टेबल फैंस. तो जनवरी 25 राम एंड कंपनी दिल्ली 25 ट्यूब लाइट्स एट द रेट ऑफ 200 ईच. दिस इज 5,000. ये 5,000 टोटल में लिखो यहाँ पे, और इसको अमाउंट कॉलम में दिखाओ. तो 11,000 प्लस 6,000 16,250. 16,250 लास्ट डेट ऑफ द मंथ जनवरी 31. तो हम लिखेंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है, तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है, परचेजेस का उल्टा. और इसका टोटलिंग कर देंगे 16,250 1 बाई 1. तो ये आपके परचेजेस बुक का टोटल. ये परचेज बुक नहीं, परचेजेस रिटर्न बुक. इस केस में आपके परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. जर्नल एंट्री अगर बनाएंगे तो सोहन लाल एंड सन्स डेबिटेड 11,250, राम एंड कंपनी डेबिटेड 5,000, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 16,250. डेट होगा जनवरी 31. देन यही जर्नल यहाँ पे जो मैंने बताया यहाँ पे उतारो. जर्नल का फॉर्मेट के साथ साथ यहाँ पे हमेशा बोला है ईयर इज देयर इन द क्वेश्चन, उसको नोट डाउन करो. और आपके जनवरी 31
सोहन एंड सन्स कोलकाता डेबिटेड। अब जगह का नाम लिखो ना लिखो चलेगा, अकाउंट लिखो ना लिखो चलेगा। यूजुअली नाम के पास अकाउंट्स लिखते नहीं है। इफ राइटिंग सोहन एंड सन्स अकाउंट दैट इज ऑल्सो फाइन। देन राम एंड कंपनी दिल्ली डेबिटेड 5000। टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, ये टू भी कंपलसरी नहीं है, खाली क्रेडिट में थोड़ी सी जगह छोड़ के परचेजेस रिटर्न अकाउंट 16,250 क्रेडिट कॉलम में विल ऑल्सो डू। टू एंड बाई आजकल के फैशन में नहीं है, बट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं होगा। नाउ बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, पूरे जनवरी महीने का रिटर्न है। तो इसको आप डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों को टोटल करोगे। आप जर्नल हमेशा टोटल होता है, टोटल कर दिया। देन योर लेजर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आप परचेजेस रिटर्न बुक यानी परचेजेस रिटर्न बुक बनाओ एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। तो जर्नल लिखा नहीं था, बट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जर्नल बना दिया। तो सबसे पहले सोहन एंड सन्स कोलकाता का बुक बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे ना, जिसी दिन रिटर्न करा था उनको हमने खरीदा था, तो वी आर अरुणा स्टोर्स, तो हमने खरीदा था और रिटर्न कर लिया। तो जब खरीदा था हमने लिखा था परचेजेस टू सोहन एंड सन्स। रिटर्न करने के टाइम पे सोहन एंड सन्स टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट, सी द वर्ड। बच्चे ऐसे ही भी अपने मर्जी में लिखते हैं, परचेजेस रिटर्न्स या परचेज रिटर्न्स, इट इज परचेजेस रिटर्न, सिंपल वर्ड में परचेजेस रिटर्न अकाउंट। और डेट होगा जिसी दिन हमने रिटर्न करा था, 31 जनवरी होगा नहीं, तो इट विल बी द रिटर्न डेट 10 जनवरी, 10 जनवरी को आपने वापस कर दिया। जनवरी 10 टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट और 11/250 दिस वन। नेक्स्ट भी राम एंड कंपनी दिल्ली में टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट एंड द डेट विल बी 25 तारीख। तो 25 तारीख को राम एंड कंपनी दिल्ली करो, और इसमें आप 25 तारीख को जनवरी 25 को टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 5,000। तो दोनों जिनसे हमने खरीदा था उन दोनों के लेजर बना दिया। इसमें 3 लेजर बनेगा। द लास्ट वन विल बी परचेजेस रिटर्न बुक। हमने गुड्स जिनको रिटर्न करा था और जो बुक में एंटर करा था, तो उसका ये दिस इज यू कैन से परचेजेस रिटर्न अकाउंट। जब लेजर बनेगा तो बुक विल बी कन्वर्टेड इनटू अकाउंट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। इसमें लास्ट डेट ऑफ द मंथ जनवरी 31 को हम लिखेंगे, जनवरी 31 बाई सन्ड्रीज आज पर परचेजेस रिटर्न बुक फॉर जनवरी, ईयर भी लिख देंगे, कौन सी साल का है ये ईयर क्वेश्चन में दे रखा है, आप नोट डाउन करो। और अमाउंट टोटल अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे 2 ही बंदों को हमने रिटर्न कराए गुड्स, वो दोनों का अमाउंट का टोटलिंग, यानी परचेजेस रिटर्न अकाउंट का टोटल अमाउंट इसमें पोस्ट करेंगे 16,250। और आपके इसमें टोटल 3 लेजर बना। एक आपने बनाया, पहले तो आपने परचेज रिटर्न बुक बनाया, उसमें आपने सोहन एंड सन्स का लेजर बनाया, आपने राम एंड कंपनी दिल्ली का बनाया, आपने परचेजेस रिटर्न अकाउंट का भी बनाया। बस दिस इज ऑल। एक पार्शियल पोस्टिंग, कैसे प्राइम बुक से एंट्री कैसे पोस्टिंग होता है लेजर में, और प्राइमरी बुक यानी परचेजेस रिटर्न बुक से लेजर में एंट्री को लिखना, ट्रांसफ़र करना को बोलते हैं पोस्टिंग, और यू कैन से लेजर पोस्टिंग। सिंपली पोस्टिंग का मतलब होता है जर्नल एंड प्राइमरी बुक से लेजर में अमाउंट को ट्रांसफ़र करना, दैट इज कॉल्ड सिंपली
लेजर पोस्टिंग और सिंपली पोस्टिंग, पोस्टिंग का मीनिंग यही है। तो आप परचेजेस रिटर्न बुक बन गया, और एक पेज छोड़ने के बाद मैंने दोनों, मतलब आपके जितने भी पोस्टिंग है, दोनों नहीं तीनों पेज को मैंने इकट्ठे कर रखा है। आप अगर कभी सॉल्व करके इसको मैच कराना चाहोगे तो गो टू द एंड ऑफ द वीडियो फॉर 1 मिनट। उसके अंदर परचेजेस रिटर्न बुक है, आपके जर्नल है, आपके एक लेजर इधर है और बाकी 2 लेजर इधर है। ये लास्ट 3 पेजेस यू कैन सी, लास्ट तीनों पेजेस में मैंने सारे दे रखा है। अब वीडियो का लास्ट 3 पेजेस 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए चला के आपके आंसर कंपेयर कर पाओगे। आपके प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड। बिना प्रैक्टिस में, बिना लिख के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस न करने से, आंसर न करने से, सॉल्व न करने से नंबर नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। जो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, से प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड कीप ऑन स्टडिंग।